हमारी कहानी की शुरुआत में आसमान को दिखा जाता है और इसके बिल्कुल नीचे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखा जाता है जिसके अंदर हमारा एमसी भी घोड़े बेच के सो रहा होता है। तभी अलार्म क्लॉक के अंदर 8 बज जाता है और हमारा एमसी का भी उठने का समय हो जाता है। और इसके बाद हमारा एमसी भी बोलता है, यार मेरा सिर इतना ज्यादा दर्द क्यों कर रहा है। और ये चीज बोलते बोलते हमारा एमसी भी उठने लगता है और बोलता है, मुझे लगता है कल रात को इतना ज्यादा क्लाइंट के साथ शराब पीना नहीं चाहिए था, वैसे भी आज मुझे फिर से काम पे जाना है और इतना ज्यादा दर्द में मैं काम कैसे संभालूंगा। और ये चीज बोलते बोलते हमारा एमसी भी बेड से उतरने लगता है। जब एमसी पैर को नीचे रखता है तभी देखते पैर के नीचे बहुत सारा पानी है। और ये चीज देख के एमसी भी हैरान हो जाता है और बोलता है, मेरे पैर के नीचे इतना सारा पानी कैसे आया है, क्या मैं कल रात को नल बंद करना भूल गया। और इसके बाद हमारा एमसी भी जाने लगता है और बोलता है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरा नल भी बंद है और कोई लीकेज भी नहीं है और मेरा फ्लैट 30वीं मंजिल में है और इतना ऊपर से पानी का लीकेज होना नहीं चाहिए, लेकिन पानी कहाँ से आ रहा है। खैर छोड़ो, मेरे पास कोई बचाने के लिए कीमती सामान भी नहीं है, भूल जाओ, मैं सबसे पहले खिड़की से हवा खाऊंगा, उसके बाद काम से आने के बाद ये सारा चीज से मैं निपटूंगा। और ये चीज बोल के हमारा एमसी जब खिड़की खोल के देखता है तभी उसका होश उड़ जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा दुनिया पानी के नीचे डूब चुका है और हर चीज पानी के ऊपर तैर रहा होता है। इसके बाद हमारा एमसी भी बोलता है, ये सब क्या है और ये सब कैसे हुआ, लगता है मुझे शराब का नशा अभी तक उतरा नहीं है। और इसके बाद जब आंखें खोल के फिर से देखता है फिर भी उसका नजारा सेम टू सेम ही रहता है। और ये चीज देख के हमारे एमसी को भी पसीना आने लगता है और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलने लगता है, ये मेरा शराब का नशा नहीं है और मेरा सपना भी नहीं है, ये चीज हकीकत में हो रहा है। और हमारे एमसी भी लॉजिक लगाने लगता है, क्या शहर में बाहर आ गया जब मैं शराब पी के टल्ली होकर सो रहा था, शायद मुझे ये सारा चीज के बारे में अपना पड़ोसी से पूछना चाहिए। और इसके बाद हमारा एमसी भी अपना पड़ोसी के पास जाने लगता है और दरवाजा खटखटाने लगता है और बोलता है, हेलो, कोई घर के अंदर है। लेकिन घर के अंदर से कोई बात भी नहीं करता है। लेकिन हमारा एमसी भी बार बार दरवाजा को ठोकने लगता है, फिर भी घर के अंदर से एक भी साउंड नहीं आ रहा होता है। तब हमारा एमसी को पता लगता है घर का दरवाजा तो खुला हुआ है। वो सामने की तरफ झांक के देखता है, सामने की तरफ कोई भी नहीं है, इस घर का कुत्ता भी नहीं दिख रहा है, घर के अंदर में खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या सच्ची में बाहर आया था? मुझे लगता है जब बाहर आया होगा तब ये लोग दरवाजा भी लॉक करना भूल गया होगा। और जहाँ तक मेरा बात है, मैं शराब पी के इतना ज्यादा टल्ली हो गया था, मुझे दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है पूरा का पूरा बिल्डिंग के अंदर मैं अकेला हूँ? क्या मुझे छोड़ के सब लोग चले गए? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि ये सच्ची बात है, कल रात किसी घटना की वजह से ये वाला परिवार चला गया, तो फिर मुझे ये बताओ इस टेबल के अंदर इतना धूल का मोटी परत क्यों है और खाना इस हालत में कैसे चला गया। और ये चीज बोलते ही हमारा एमसी भी उस घर से बाहर जाने लगता है और बोलता है, किस तरह का बाहर आधा दिन में ही पूरा शहर को डुबा सकता है, ये सच्ची में विश्वास करने लायक नहीं है। धत तेरी की, कोई इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है और मैं पुलिस को भी बुला नहीं सकता। और ये चीज बोलते हमारे एमसी को भी रंग उड़ जाता है, क्या ऐसा हो सकता है, मैं इस पूरा शहर में मैं अकेला हूँ। और ये चीज बोलते हमारे एमसी भी खुद को लाचार समझने लगता है। एमसी अपना मुट्ठी को जोर से बंद करके बोलता है, भले ही मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, फिर भी मैं इस तरह से रह नहीं सकता, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा है और मुझे डर है पानी के नीचे सीढ़ी भी डूब चुका है। और एमसी भी पानी के सामने बैठ के बोल रहा होता है, यहाँ तक बार पहले आ चुका है। और ये चीज बोलते बोलते पानी को भी टास्क करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है, तभी पानी के नीचे से बुलबुला आना स्टार्ट हो जाता है और हमारा एमसी भी गौर से ये चीज देख रहा होता है। लेकिन हमारा एमसी कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि पानी के नीचे से एक छाया बहुत तेजी से ऊपर आने लगता है और छाया कुछ और नहीं, एक लड़की का मुंडी है जो आधा निकल चुका होता है। और हमारा एमसी भी बहुत ज्यादा डर के बोलने लगता है, तुम कौन हो? लेकिन वो चीज बात नहीं कर रहा होता है और एमसी भी ये चीज देख के थोड़ा बहुत डर रहा होता है। और वो वाला मुंडी देखते देखते अपना मुंह खोल देता है और उसका मुंह से कुछ भैया सा डेंटिकल टाइप का चीज बाहर आने लगता है। और ये चीज देखे एमसी का भी आंखें भरा हो जाता है। तभी वो वाला मुंडी पानी के ऊपर आ जाता है एक ग्लास में कन्वर्ट होके और उसका शरीर से कुछ भैया सा चीज बाहर आ रहा होता है। और हमारा एमसी भी बोलता है, ये तो बड़ी बहन है 29 फ्लोर का। और हमारा एमसी भी ये चीज बोल के सिर्फ देख ही रहा होता है। तभी एमसी के मन में कुछ बातें चलता है, क्या ऐसा हालत कोई मछली कर सकता है या फिर कुछ और भी है। तभी हमें दिखा जाता है पानी के नीचे कुछ बड़ा सा चीज जो इनकी तरफ भी आ रहा होता है। और ये चीज दिखाते ही हमारा सीन भी चेंज हो जाता है। और उसके बाद दिखा जाता है खाना, वेपन, बुक और कपड़े। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सारा चीज इकट्ठा कर रहा है और बोल रहा होता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं लिमिटेड सामान लेके कोई आइलैंड पे जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक भागने का सवाल है, मैं यहाँ पर 2 काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इंतजार करूँ कोई मुझे आके बचा ले, नहीं तो मैं बिल्डिंग के छत पे जाके कुछ फालतू का सामान जला के फायर सिग्नल दे दूं और उसी समय पड़ोसी का घर जाके मैं अपने लिए कुछ जरूरत का सामान भी लेके आ सकता हूँ। और हमारा एमसी और भी ज्यादा सोचने लगता है और बोलता है, क्यों ना मैं एक राब बनाऊं जिससे मैं खाना भी ढूंढ सकता हूँ और मेरे बचाव के लिए चांसेस भी बढ़ जाएगा। और ये सारा चीज सोचने के बाद हमारा एमसी बोलता है, ठीक है, मैं सबसे पहले छत पे जाकर आग जलाऊंगा, इसके बाद ये सारा चीज मेरी किस्मत के ऊपर छोड़ सकता हूँ। और ये बात बोल रहा होता है और हमारा एमसी जाने लगता है। लेकिन हमारा एमसी दरवाजा खोल के हैरान हो जाता है, क्योंकि फर्श में किसी का चलने का निशान है और एमसी को जितना पता है यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन कोई एक जन सामने की तरफ से गया है और वो चीज सामने वाला पड़ोसी का घर में ही है। और ये चीज देखे हमारा एमसी भी अपने हथियार निकाल लेता है और पड़ोसी का घर के सामने जाके बोलता है, क्या घर के अंदर कोई है? लेकिन सामने जब एमसी देखता है तब सामने कोई होता ही नहीं है। और एमसी सोच रहा होता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सच्ची में वो वाला घर के अंदर कोई है तो फिर उसको होना नहीं चाहिए था, शायद मैंने चिल्ला के गलती कर दिया है। लेकिन तभी किसी का पैर दिखा जाता है और हमारा एमसी भी ये चीज गौर से देख रहा होता है।
व्हाट द फक, ये क्या चीज है। एक ज़ॉम्बी हमारे एमसी को घूर घूर के देख रहा होता है। एमसी भी बोलने लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी वो वाला ज़ॉम्बी हमारे एमसी की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन हमारे एमसी भी बस देख ही रहा होता है और वो वाला ज़ॉम्बी अपने एमसी को गिरा देता है। और यहाँ पे एमसी कुछ कर नहीं पा रहा होता है, उसे अभी तक ये सारा चीज समझ नहीं आ रहा होता है। और ज़ॉम्बी भी अपना भयानक सा मुंह खोल लेता है और हमारे एमसी भी जोर से चिल्लाने लगता है और जोर से किक मार के ज़ॉम्बी को दूर फेंक देता है। लेकिन ज़ॉम्बी भी हार नहीं मानता है, वो फिर से दौड़ के आने लगता है। लेकिन इस बार एमसी तैयार है। जब ज़ॉम्बी एमसी को खाने के लिए जाता ही है, तभी एमसी अपना हथौड़ी से उसको माथे में रख कर देता है और ज़ॉम्बी भी वो वाला मार खाने के बाद उधर ही ढेर हो जाता है। और हमारा एमसी भी उसको गौर से देख रहा होता है और बोलता है क्या दुनिया के अंदर ज़ॉम्बी है, क्या है सारा चीज बाहर के वजह से हुआ है। लेकिन एमसी को अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी के शरीर से कुछ लाइट टाइप का बाहर आने लगता है और ये चीज देख के हमारा एमसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वो सारा चीज अपना एमसी के शरीर में जाने लगता है और एमसी के सामने एक सिस्टम अपेयर होता है जिसमें लिखा रहता है स्पिरिचुअल पावर 1। और हमारा एमसी भी बोलता है स्पिरिचुअल पावर, ये सारा चीज क्या है।